हेलो दोस्तों, फेस एग्जाम 123 यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान जीके के 20 सेलेक्टेड प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आपकी पढ़ी हुई जीके का रिवीजन करवाएंगे। इसमें मैं आपको पूरा राजस्थान घुमाने वाला हूं। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको राजस्थान घुमाऊंगा। मतलब कि मैंने प्रत्येक जो टॉपिक है आपका राजस्थान जीके का, उसमें से एक या दो प्रश्न लिए हैं, जिससे मैं आपको पूरी राजस्थान जीके का रिवीजन करवाने वाला हूँ। मैं आपको प्रश्न के साथ साथ वो टॉपिक भी बता दूंगा जो मैं इस टॉपिक को जहाँ से प्रश्न उठा रहा हूँ। तो क्वेश्चन का लेवल एक लेवल ऊपर है, और ये वीडियो थोड़ा हटके हैं तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया था और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। मतलब आपको अगर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो वो कौन सा शासक था जिसने चंदेरी के युद्ध को जिहाद कहा, और जो युद्ध के उपरांत जो राजपूत थे उनके सिरों की मीनारें बनवा दी थी। तो ऐसा कौन था वो? तो बाबर था। तो ये प्रश्न कहाँ से लिया है मैंने? इतिहास से लिया है। ठीक है, ये टॉपिक है इतिहास, वहां से मैंने ये प्रश्न उठाया है। तो आपको याद रखना है तो वो कौन था? बाबर था। दूसरे पे चलते हैं कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? कि आपको ये संधि करनी ही पड़ेगी, तो वो विवश करने वाले कौन थे? तो सवाई जय सिंह थे, राजा मान सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह थे, या मिर्जा राजा जय सिंह थे? तो कौन थे? तो वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। तो आंसर डी होने वाला है। ये भी आपका इतिहास से मैंने लिया है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे पे चलते हैं। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो कलदार सिक्के, आहत सिक्के, चांदोड़ी सिक्के, अके शाही सिक्के। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कर दें। तो कौन से कहलाते हैं ये कहलाते हैं आहत सिक्के, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका सिक्कों से या इतिहास से संबंधित है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो जो राजस्थान में गैटोर छतरियां हैं वो किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो वो हाड़ा से हैं, या सिसोदिया से हैं, परमार से हैं, कछवाह से हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करें। तो वो किससे हैं? ऑप्शन नंबर डी, कछवाह। ये मैंने आपका दुर्ग व हवेलियों से लिया है। ये एक टॉपिक है राजस्थान जी के में, दुर्ग व हवेलियां। तो दो टॉपिक हो चुके हैं, इतिहास और दुर्ग हवेलियां। अगला चलते हैं। पांचवा है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन। ये क्या है? नामक पुस्तक किसने लिखी है? मतलब जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो समर्थ दान ने, जिनका दूसरा नाम मनीषी था। दूसरा डॉक्टर सीताराम लालस ने, या डॉक्टर सुरेंद्र ने, या डी सागरमल गोपा ने? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है? सागरमल गोपा। तो ये साहित्य से लिया गया। ये प्रश्न कहाँ से लिया है आपका मैंने? ये साहित्य से है। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक लिया है मैंने आपका। अगले पे चलते हैं कि बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? तो किसने खोज की है ये? ऑप्शन नंबर एक, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में, अमलानंद घोष ने 1951 में, बीबी लाल ने 1961 में, या कैप्टन वर्ट ने 1837 में? तो ये किसने की है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर, कैप्टन वर्ट ने 1837 में। तो ये मैंने कहाँ से क्वेश्चन लिया? सभ्यता एवं अभिलेखों से ये मैंने टॉपिक से लिया है। तो चौथा टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। 4 नंबर का टॉपिक है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्र तस्वीरों के एल्बम के
अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है, तो वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना बीकानेर संग्रहालय में, बीकानेर में स्थित है, या राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है, या खेतड़ी महल झुंझुनू में, या चंद्र महल जोधपुर? तो आप ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर सही है। तो ये भी मैंने कहाँ से लिया है? सभ्यता एवं अभिलेख, इससे टॉपिक से लिया है। 8वें पे चलते हैं। हारी भबरी, हारी भाबरी कृषि का रूप किस जनजाति से थे? तो ये मैंने कहाँ से लिया है? जनजातियों से लिया है ये प्रश्न। तो किससे है वो? भील से है, गरासिया से, सहरिया से, या कंजर से है? तो आप आंसर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है इसका गरासिया, ऑप्शन नंबर बी। किससे संबंधित है? गरासिया जाति से, ठीक है, जनजाति से। अगला चलते हैं। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो किससे कौन प्रसिद्ध है? उदयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, या अलवर है? कमेंट बॉक्स में करें अगर आपको पता हो तो। तो इसका आंसर है अलवर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और ये कहाँ से लिया है मैंने? हस्तकला, हस्तकला एक राजस्थान जीके का टॉपिक है, ठीक है, वहां से लिया है। तो 5 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। छठा, मतलब 10वें नंबर पर चलते हैं। मतलब छठा टॉपिक बताऊंगा और 10वां क्वेश्चन बताऊंगा। श्री अब्दुल गफूर खां और इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये तीन हैं, ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं वो हमको बताना है। कि वो तारकशी से हैं, थेवाकार से हैं, पीतल पर खुदाई से हैं, चमड़े पर पेंटिंग से हैं? वो क्या करते थे वो बताना है हमको। तो वो क्या करते थे कि वो पीतल पर खुदाई करते थे। तो ये भी कहाँ से लिया है? हस्तकला से ही संबंधित प्रश्न है। अगले पे चलते हैं। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती थी? मतलब आपको पता है कि ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, तो ये जो ब्लू पोट्री थी ये चित्रकारी कौन से बर्तनों पर की जाती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कांच और चीनी की मिट्टी के बर्तनों पर, केवल कांच के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, या पीतल के बर्तनों पर? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ये की जाती थी। तो ये कहाँ से लिया गया है? चित्रकला से लिया गया है। तो 6 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगला चलते हैं। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? जो भित्ति चित्रों से संपन्न है, जिसमें सबसे ज्यादा भित्ति चित्र बनाए गए हैं, वो कौन सा है ये पूछ रहा है आपसे। तो किशनगढ़, अलवर, मेवाड़, कोटा, बूंदी? तो आपको आंसर बताना है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोटा और बूंदी। कोटा बूंदी है टॉपिक किससे? ये भी चित्रकला से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो ये कहाँ से लिया गया है? मैंने राजस्थान के एकीकरण से लिया है ये। राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है, तो वो अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए अजमेर मेरवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, या जैसलमेर? तो वो कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं। तो इसका आंसर अजमेर मेरवाड़ा है, ठीक है। और ये मैंने कहाँ से लिया क्वेश्चन? राजस्थान के एकीकरण से। 14वें नंबर पर कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो वे कौन सा संघ बनाना चाहते थे आपको पता है तो आंसर दीजिए। तो ऑप्शन एक पे है कोटा संघ, राजस्थान संघ, हाड़ौती संघ, या यूनियन स्टेट? कौन सा बनाना चाहते थे वो? तो वो बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ, ऑप्शन नंबर सी। ये भी राजस्थान के एकीकरण से ही संबंधित है, ठीक है। ये भी किस टॉपिक किससे? राजस्थान के एकीकरण से।
अगले पे चलते हैं। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया कि राजस्थान में कितनी बोली बोले जाते, उनका विवरण जो किया था वो सबसे पहले किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड, मुणोत नैन्सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या कोई नहीं? आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे इसके। तो ये मैंने कहाँ से लिया है? आपका भाषा और जो बोलियां आपका एक टॉपिक है, वहां से मैंने ये प्रश्न लिया है। अगले पे चलते हैं। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजधानी भाषा कहा? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजधानी भाषा कहा? तो वो किसने कहा? डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी, उदयराज उज्जवल ने, पंडित रामकरण ओसापा ने या नरोत्तम स्वामी ने? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो वो थे पंडित रामकरण ओसापा। इसका आंसर नंबर सी है। ठीक है। और ये भी कहाँ से लिया गया है टॉपिक? भाषा एवं बोलियों से। अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये मैंने जो टॉपिक लिया वो लिया स्वतंत्रता संग्राम व सेनानियों से। मैंने ये टॉपिक लिया है जो भी किसान आंदोलन हुए थे उनमें से टॉपिक है। तो बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो डॉक्टर अंबेडकर, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या गांधी जी? आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल थे। कौन थे इसके? सरदार पटेल। याद रखना है आपको, सी नंबर। अगले पे चलते हैं। 18वें पे, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? सांगरमल गोपा को, प्रताप सिंह बारैट को, माना भाई को या गोपाल सिंह को? तो आंसर दीजिए। इसमें आंसर नंबर ए यानी सागरमल गोपा को जेल में ही जला दिया गया था। तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम से ही मैंने टॉपिक लिया है। अगला चलते हैं। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए बघेला राजा कर्ण, विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य या संप्रति? आंसर आपको अगर पता है तो आप दे सकते हैं। तो वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विमल शाह। विमल शाह ने करवाया। और ये मैंने टॉपिक जो लिया है वो दिया है धार्मिक जो परिदृश्यता है, वहां से मैंने प्रश्न लिया है। ठीक है। लास्ट जो प्रश्न है वो है, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो तलनीनाथ जी, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा जी या मल्लीनाथ जी? अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वीर कल्ला जी। जो चार हाथों वाले क्यों कहे गए थे? क्योंकि इन्होंने इनके जो चाचा थे उनको पीठ पे बैठा के युद्ध लड़ा था। तो वो ऐसे युद्ध लड़ते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो चार हाथों से लड़ रहे हों। ठीक है। जब आप लोक देवता देवती पढ़ते हो तो उस टॉपिक में इसकी वर्णन किया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हर टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया है, आपको मैं बाकायदा हर चीज़ का पता है कि इतिहास से, जनजाति से, हस्तकला से, चित्रकला से, राजस्थान के एकीकरण से, दुर्ग हवेलियाँ, साहित्य, सभ्यता, अभिलेख, धार्मिक प्रसिद्धता, लोक देवी देवता या स्वतंत्रता संग्राम, मैंने काफ़ी। और अगर आपको पता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर दें। मैं आगे ऐसे ही हर टॉपिक से एक और वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।